दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज का चैप्टर है 5th, जिसका नाम है द हैप्पी प्रिंस और इसको लिखा है ऑस्कर वाइल्ड ने। आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाई डू द कोर्टियर्स कॉल द प्रिंस द हैप्पी प्रिंस? इज ही रियली हैप्पी? व्हाट डज ही सी ऑल अराउंड हिम? दरबारी राजकुमार को प्रसन्न राजकुमार क्यों कहते थे? क्या वे वास्तव में प्रसन्न है? और अपने चारों तरफ वह क्या देखता है? आंसर इज, व्हेन द प्रिंस वॉज अलाइव ही रिमेन्ड ऑलवेज हैप्पी। ही डिडंट नो व्हाट द सोरो वॉज, बट आफ्टर हिज दैट हिज लार्ज स्टैचू वॉज पुट ऑन अ टॉल column. From there he could see the miseries and sorrows all around him. It made him sad. यानी कि जब राजकुमार जिंदा था तो वो हमेशा खुश रहता था और वह नहीं जानता था कि दुख क्या होता है। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद उसका बड़ा सा एक स्टैचू एक लंबे से स्तंभ पर यानी कॉलम पर बना दिया गया और वहाँ से वह अपने चारों तरफ जितने भी जो लोग हैं वो परेशान और जो दुख से पीड़ित हैं उनको देखता था और ये सब चीज़ें उसे उदास कर दिया करती थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाई डज द हैप्पी प्रिंस सेंड a ruby for a seamstress? What does the swallow do in the seamstress house? प्रसन्न राजकुमार दर्जिन के लिए मणि क्यों भेजता है और अबाबिल दर्जिन के घर में क्या करता है? आंसर इज, द हैप्पी प्रिंस सेंड्स अ रूबी फॉर द seamstress because her only son is sick and laying on the bed with fever. He is asking his mother to give him oranges, but his mother has nothing to give him except river water. The boy is weeping. The swallow hops in the poor woman's house. He lays the great ruby on the table beside the woman's thimble. She has fallen asleep. Then he flies gently around the bed, fanning the boy's forehead with his wings, which makes the boy sink into a delicious slumber. हैप्पी प्रिंस दर्जिन के लिए एक मणि भेजता है क्योंकि उसका इकलौता बेटा बीमार है और बुखार में बिस्तर पर पड़ा है। वो अपनी माँ से संतरे की मांग कर रहा है, लेकिन उसकी माँ के पास उसे नदी के पानी के सिवाय देने के लिए कुछ नहीं है और लड़का रो रहा है। अबाबिल फुदकते हुए गरीब औरत के घर में प्रवेश करता है और वह मणि को नज़दीक रखी मेज़ पर औरत के अंगूठे में पहनने वाले छल्ले के पास रख देता है और वह सो रही होती है। फिर वह धीरे धीरे लड़के के माथे पर अपने पंखों से हवा करता हुआ बिस्तर के चारों तरफ उड़ता है, जिससे लड़का गहरी नींद में डूब जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फॉर whom डज द प्रिंस सेंड द सफ़ायर एंड वाई? राजकुमार किसके लिए नीलम भेजता है और क्यों? आंसर इज, द हैप्पी प्रिंस सेंड्स द सफ़ायर फॉर द यंग प्ले राइट टू एनेबल हिम टू फिनिश हिज वर्क. With the help of it, he can buy firewood. The prince also sends the sapphire for the matches girl whose matches have fallen in the gutter and they are all spoiled. Her father beats her if she does not bring home some money, and therefore she is crying. She has neither shoes nor stockings. Her little head is bare. So, for the help of the playwright and the matches girl, the prince sends the sapphires. Happy Prince
यानी कि प्रसन्न राजकुमार युवा नाटककार के पास नीलम उसे उसके काम को समाप्त करने के लिए भेजता है। इसकी सहायता से वह जलाने की लकड़ी खरीद सकता है। राजकुमार माचिस बेचने वाली लड़की के लिए भी नीलम भेजता है, जिसकी माचिसें नाली में गिर गई थी और वह सभी बेकार हो गई थी। यदि वह घर कुछ पैसे लेकर नहीं जाती तो उसका पिता उसकी पिटाई करता, इसलिए वह रो रही थी। और उसके पास ना तो जूते हैं ना ही जुराबे। उसका छोटा सा सिर बिना ढका हुआ है। इसलिए नाटककार और माचिस बेचने वाली लड़की की सहायता के लिए राजकुमार नीलम भेजता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द swallows see when it flies over the city? नगर के ऊपर से उड़ते हुए अबाबिल क्या देखता है? Answer is, when the swallow flies over the city, he sees the rich making merry in their beautiful house and the beggars sitting at the gates. When he flies into dark lane, he sees the white faces of starring children looking out listlessly at the black streets. He also sees the two hungry boys laying in each other's arm to try and keep themselves warm. So he sees a horrible picture of city while flying over the city. मतलब जब अबाबिल बर्ड जो है नगर के ऊपर से उड़ता है तो वह देखता है कि अमीर जो हैं बहुत खुशियाँ मना रहे हैं अपने घरों में और जो भिखारी हैं दरवाज़ों पर बैठे हैं। जब वह अंधेरी गलियों में उड़ता है तो वह भूखे यानी कि भूख से ग्रस्त बच्चों के चेहरे देखता है जो उदासी से अंधेरी गलियों की तरफ देख रहे थे। वह दो भूखे लड़कों को एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले खुद को गर्म रखने की कोशिश करते हुए भी देखता है और यह नगर के ऊपर से उड़ते हुए नगर की भयावह तस्वीर को देखता है। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड द swallow नॉट लीव द प्रिंस एंड गो टू इजिप्ट? अबाबिल राजकुमार को छोड़कर इजिप्ट क्यों नहीं गया? आंसर इज, द swallow डिड नॉट लीव द प्रिंस एंड गो टू इजिप्ट बिकॉज द happy prince had become blind and therefore he wanted to help him. He had developed a great affection with him. अबाबिल बर्ड अब राजकुमार को छोड़कर मिस्र नहीं गया यानी कि इजिप्ट नहीं गया क्योंकि अब जो हैप्पी प्रिंस था वो अंधा हो चुका था, इसलिए वह उसकी सहायता करना चाहता था। उसके साथ उसकी गहरी सहानुभूति जुड़ गई थी क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द प्रीशियस थिंग्स मेंशन्ड इन द स्टोरी? व्हाई आर दे प्रीशियस? कहानी में किन कीमती वस्तुओं का वर्णन किया गया है और वह कीमती क्यों हैं? आंसर इज, द लेडन हार्ट ऑफ हैप्पी प्रिंस एंड द डेड बर्ड आर द टू मोस्ट प्रीशियस things mentioned in this story. They are precious because they are the true altruists. They are the true server of mankind. Both of them lay down their lives for the welfare of mankind. They are rightly chosen in the God's paradise. यानी कि इस कहानी में जो बताया गया है कि सबसे कीमती चीज़ जो हैं 2 चीज़ें हैं। पहली है प्रसन्न राजकुमार का शीशे का दिल और दूसरी है मृत पक्षी यानी मरा हुआ पक्षी। वह कीमती हैं क्योंकि वे सच्चे परोपकारी हैं, वे मानवता के सच्चे सेवक हैं और वे दोनों मानवता की भलाई के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। उन्हें ठीक ही भगवान के स्वर्ग में चुना जाता है।